अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में ऐसे मकामात भी हैं जहां पर सूरज गुरूब ही नहीं होता। तो इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान अपनी इबादत, नमाज और रोज़े कैसे अदा करते होंगे। तो आइए जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। रमज़ानुल मुबारक वो मुतबरक और मुक़द्दस महीना है जिसके आगाज़ के साथ ही दुनिया के तकरीबन 1/4 आबादी अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर अज़ान फजर से लेकर अज़ान मगरिब तक खाने पीने से रुक जाती है और रोज़े जैसी इबादत में मशगूल हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक मौसम गर्मा में आता है तो पूरे पाकिस्तान में रोज़े का टाइम तकरीबन 15 से 16 घंटे का हो जाता है। इसी तरह दुनिया के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जैसे कि आइसलैंड और ग्रीनलैंड, जहाँ रोज़ादार 22 घंटे तक अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए खाने पीने से रुके रहते हैं। और एन उसी वक्त दुनिया में चंद कोने ऐसे भी हैं जहाँ पर मुसलमान सिर्फ 10 से 11 घंटे का रोज़ा रखते हैं। इन ममालिक में अर्जेंटीना और चिली वगैरह शामिल हैं। आपके इल्म में है कि दुनिया में चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ सूरज गुरूब ही नहीं होता, तो वहाँ पर मुसलमान किस तरह रोज़े रख रहे हैं, वो किस वक्त सहरी और वो किस तरह अफ्तार करते हैं। रोज़े के अहम मामलात में से दो चीज़ें सहरी और अफ्तारी है कि जब मुसलमान अज़ान फजर से पहले कुछ खा पी कर अपने रोज़े का आगाज़ करते हैं और गुरूब आफ्ताब के वक्त खाना खाकर रोज़ा खोलते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसे ममालिक जहाँ सूरज गुरूब ही नहीं होता वहाँ के लोग कैसे रोज़ा रखते हैं। कुतुब शुमाली में रहने वाले मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक के दरमियान सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ 24 घंटे धूप रहती है। इसके अलावा फ़िनलैंड और स्वीडन में भी जब मौसम गर्मा के दौरान रमज़ान का महीना आता है तो वहाँ सूरज गुरूब ही नहीं होता या बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए गुरूब होता है। शुमाली फ़िनलैंड में जहाँ सूरज सिर्फ 55 मिनट के लिए गुरूब होता है, वहाँ के ख़ानदान ने अपना तजर्बा बयान करते हुए कहा कि वहाँ रोज़े का आगाज़ 1:35 तक होता है और रात 12:48 तक इख्तिताम पजीर होता है। लिहाजा वहाँ रोज़ा कम अज़ कम 23 घंटे का बन जाता है। अब मुसलमान उलमा की जानब से जारी किए गए 2 फतवों ने ज़िंदगी बज़ाहिर कदरे आसान कर दी है। एक फतवे के मुताबिक इन इलाकों में जहाँ पर धूप 24 घंटे तक रहती है, वहाँ के मुसलमान अपने करीब तरीन किसी मुल्क के टाइम टेबल के मुताबिक रोज़ा इख्तियार और अफ्तार कर सकते हैं। जबकि दूसरे फतवे के मुताबिक इन मुसलमानों को ये इजाज़त दी गई है क्योंकि मक्का मुकरमा तमाम मुसलमानों का मरकज़ है, चनांचे इसको स्टैंडर्ड बनाकर इसके टाइम के मुताबिक सहरी और अफ्तारी की जा सकती है। दरअसल स्वीडन में बसने वाले मुसलमानों के लिए रोज़े के बारे में ये कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हुई क्योंकि स्वीडन के एक इलाके में सूरज मुकम्मल तौर पर कभी गुरूब ही नहीं होता बल्कि 24 घंटे रोशन रहता है, जबकि स्वीडन के जनूबी इलाके में सिर्फ 50 मिनट के लिए सूरज गुरूब होता है। तो उन्होंने उल्मा से ये दरियाफ्त किया कि हम किस वक्त सहरी खाकर रोज़ा इख्तियार करें और किस तरह अफ्तार करें। इस बात पर इस्लामिक एसोसिएशन के तजर्बान मोहम्मद खुराकी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मसला एक नहीं बल्कि दो हैं। एक सवाल तो ये है कि यूरोप के इंतहाई शुमाल में आबाद मुसलमान रमज़ान में अफ्तारी कब करें। दूसरा सवाल ये है कि इन्हें रोज़ा रखना किस टाइम चाहिए। मोहम्मद खुराकी ने कहा कि मज़हब हवाले से मुसलमानों को रमज़ान में सहरी खाकर रोज़ा सूरज तुलू होने से पहले रख लेना चाहिए, लेकिन गर्मियों के महीनों में तो स्टॉकहोम तक हकीकी मायनों में कोई गुरूब आफ्ताब होता ही नहीं। गुज़श्ता बरसों के दरमियान स्वीडन के कुतुब शुमाली के कुछ ही नीचे वाक़या कैरोना जैसे कस्बे और शहरियों के मुसलमानों को ये मशवरा दिया गया कि वो रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के उन ही औकात पर अमल करेंगे जिन पर जनूबी स्वीडन के रहने वाले मुसलमान अमल करते हैं। और फ्रेंड्स, ये हम आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुके हैं कि जनूबी स्वीडन में सूरज 55 मिनट के लिए गुरूब होता है, चनांचे वहाँ के मुसलमान तकरीबन 23 घंटे का रोज़ा रखते हैं। लेकिन अब स्वीडन के उल्मा ने एक रूलिंग दे दी है कि जिसके मुताबिक शुमाली स्वीडन में रहने वाले वो लोग जिनके इलाकों में सूरज गुरूब ही नहीं होता, तो इन इलाके के मुसलमानों को आइंदा रमज़ान में सहरी और अफ्तारी के लिए इन औकात पर पाबंद रहना चाहिए जब इनके इलाकों में सूरज आखिरी मरतबा मुकम्मल तौर पर तुलू और गुरूब हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये तो था इन इलाकों का अहवाल जहाँ पर रोज़े बेहद तवील हैं, वहाँ पर लोग रमज़ान की पाबंदी कैसे कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ अक्सर लोगों का सवाल ये भी है कि इन ममालिक में नमाज कैसे पढ़ें। तो वहाँ के उलमा कराम से किसी ने पूछा कि नॉर्वे में तो 5 माह अप्रैल से सितंबर तक रात ही नहीं होती और इशा और फजर का वक्त ही नहीं आता, तो तुलुए आफ्ताब के बाद अगर ये पढ़ी जाए तो नियत अदा की होगी या क़ज़ा की। तो उलमा कराम ने कहा जिस इलाके में 24 घंटे से ज़्यादा सूरज गुरूब नहीं होता तो इसके बारे में दो चीज़ें हैं।
या तो वो करीब तरीन इलाके के लिहाज से यानी करीब तरीन इलाकों में देखेंगे जहाँ सूरज 24 घंटे में गुरूब हो जाता हो, इस इलाके के लिहाज से वो अपनी नमाज अदा करेंगे। तो इस करीब तरीन इलाके में अगर नमाज का वक्त कज़ा हो गया तो इनके इलाके में भी नमाज कज़ा समझी जाएगी, और अगर वहाँ पे नमाज का वक्त कज़ा नहीं हुआ तो यहाँ पे भी नहीं हुआ। यानी कि करीब तरीन इलाकों में जहाँ 5 नमाज़ों के औकात आ जाते हैं तो इन करीब तरीन इलाकों के मुताबिक अपनी नमाज अदा करेंगे। इनकी कज़ा उनकी कज़ा समझी जाएगी, इनकी अदा उनकी अदा समझी जाएगी। तो गाइस, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।